अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज का टॉपिक सेल वॉल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस किया, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखे, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट यूग्लिना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल है क्या, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कितनी टाइप्स की लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो अलाउ करती है सारे के सारे मटेरियल को पास आउट हो सके सेल के अंदर। इसका साइज होता है 1 to 2 नैनोमीटर होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। ये हम जब सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले सेल थ्योरी में रॉबर्ट हुक ने 17th सेंचुरी में 1665 में जब सेल को डिस्कस किया, ओक ट्री का कोर का स्लाइस लिया और उसने देखा कि इसमें जो है वो सेल वॉल के अराउंड मींस एक सेल प्रेजेंट है और वो हॉलो कंपार्टमेंट जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब उसको क्या नेम दिया उसने? सेलुलाई का नेम दिया। और तब इसने क्या सेल वॉल को डिस्कवर किया। सेल वॉल बेसिकली एक सॉलिड लेस और मोर रिजिड स्ट्रक्चर है। मींस ये क्या है? सख्त है, सॉलिड है, जो कि क्या सेल की शेप को मेंटेन करती है। एर्गेस्टिक सब्सटेंस है, मींस ये एक स्ट्रॉन्ग, एर्गेस्टिक का मतलब क्या होता है? ताकतवर। स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग मादा है जो कि इंपॉर्टेंट है। इट सेल्फ जो है ये नॉन लिविंग होती है, लेकिन क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग होता है, इस वजह से ये क्या है? लिविंग कंसीडर की जाती है। लेकिन इट सेल्फ अगर हम सेल वॉल को रिमूव करें तो ये नॉन लिविंग है। कि क्या करती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से सेक्रीट होती है? ये प्रोटोप्लाज्म से सेक्रीट होती है। इट सेल्फ क्या है? नॉन लिविंग है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कहाँ पे एब्सेंट होती है? अब हम इसकी अकरेंस देख लेते हैं। तो सेल वॉल बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सेल वॉल होती है। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट। तो प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग होती है सेल की, और ये किससे कंपोज हुई हुई होती है? सेलुलोज से कंपोज हुई हुई होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलके बनती है। अब ये है क्या? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इससे किससे? फंजाई में किससे मिलके बनती है? काइटन से। फिर उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोटिस्ट में सेल वॉल जो है वो किस टाइप की होती है, किससे मिलके बनती है? तो प्रोटिस्ट बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्रोटिस्ट में भी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, तो उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और वो जो सेल वॉल है वो किससे कंपोज हुई होगी? सेलुलोज से। फिर उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो हेट्रोटॉफिक होते हैं और उनमें भी क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रोटिस्ट है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, जबकि फंजाई में किससे कंपोज हुई हुई होती है? काइटन से। लेकिन फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट है उनमें सेल वॉल जो है वो कंपोज हुई होती है सेलुलोज से। अब ये सारे के सारे हैं क्या? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कुछ ओलिगोसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स हैं। काइटन, सेलुलोज, ये क्या है? सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेल वॉल की कंपोजिशन, मीन सेल वॉल में लेयर्स कितनी होती है। तो बेसिकली सेल वॉल जो है
वो 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब इसमें इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मिडल लैमेला, उसके बाद ये क्या है, सेल वॉल की प्राइमरी सेल वॉल है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेकेंडरी सेल वॉल क्यों शो नहीं हुई, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किसी प्लांट में बनती है और किसी में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि असल में जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, वो किससे बनी हुई होती है, लिग्निन से बनी हुई होती है। जाइलम टिश्यूज जो है उनसे बनी हुई होती है। जाइलम टिश्यूज जो है वो डेड हो जाते हैं जब, तो वो अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं और वो विड्थ में प्लांट को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो सेकेंडरी वॉल जो है एज अ प्रोटेक्शन दोबारा से ग्रो कर जाती है, मीन सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये हमारे पास मिडल लैमेला है, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे मिडल लैमेला, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन असल में बेसिकली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। अब इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें हमारे पास ये माइक्रोफिब्रिल मींस किस तरह के इलोंगेटेड माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेलुलोज से मिलकर बने हुए होते हैं। हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा हमारे पास पेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला में क्या होता है, ये जिलाटिनस लाइक जेल लाइक सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, बेसिकली जेल लाइक सब्सटेंस है, वो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वन बाय वन इनकी डिटेल। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है ना, वो सारे के सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। किससे बनी हुई होती है, ये बेसिकली पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज से बनी हुई होती है। अब पेक्टिन भी है क्या, पेक्टिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सेलुलोज जो है, ये क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं माइक्रोफिब्रिल्स की शक्ल में, मीन छोटी छोटी सी स्टिक्स जो है वो इस तरह से फिब्रिल स्केलेटन टाइप जो है वो बना देती हैं, जिनको हम क्या नेम देते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स का नेम देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेम देते हैं। ये माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो एक एंगल पे इस तरह से अलाइंड हो जाती हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मिडल लैमेला आ जाता है। कि मिडल लैमेला जो है ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से जेली होती है, जेल होती है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कि जिलाटिनस मटेरियल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। किस किस से, हमारे पास ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस है वो इसकी कंपोजिशन करते हैं, और इसके अलावा इसमें पेक्टेट होता है, मींस पेक्टिक एसिड होता है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो वाटर की कंडक्शन में ये हेल्प करता है। फिर तीसरी लेयर हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है जो बाद में ग्रो करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किससे कंपोज हुई होती है, बेसिकली ये हमारे पास वुडी जाइलम में प्रेजेंट होती है, जहां पे जाइलम जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो क्या करते हैं, जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन करता है। जाइलम जब वाटर की कंडक्शन करता है तो हर साल जाइलम टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं, नए बनते हैं, और पुराने वाले जो है वो डेड होते रहते हैं। अब वो जो डेड होते हैं वो क्या बना देते हैं, उसकी प्लांट की या ट्री की विड्थ को इंक्रीज करते हैं और दरमियान में कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, डार्क स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब वहां पे क्या होती है, प्रोटेक्शन के लिए, उस ट्री की प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। अब ये सेकेंडरी वॉल जो है ये बेसिकली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई होती है। लिग्निन जो है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, जो वुडी जाइलम में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये वॉल जो है मोर रिजिड होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। अब इसमें क्या होता है, तीनों लेयर्स हमने वन बाय वन देख ली, प्राइमरी सेल वॉल भी देख ली, मिडल लैमेला भी और सेकेंडरी सेल वॉल भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन वॉल्स के दरमियान या दो एडजेसेंट सेल के दरमियान स्मॉल पोर या चैनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ये बेसिकली होता क्यों है, ये एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रेजेंट होता है, जिससे सेल्स टू सेल जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। इसका साइज होता है 30 टू 16 नैनोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये किधर प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है,
ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब इन दोनों के दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे बेसिकली है क्या, मिडल लैमेला। उसके बाद ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल डिस्क्राइब करें तो प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये एक एडजेसेंट सेल है और ये दूसरा, मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ सेल जो है वो प्रेजेंट है, इनको क्या कहते हैं, साथ साथ सेल को एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। अब इनके दरमियान में क्या है, कनेक्शन है, रास्ता है, पाथवे है, ये चैनल है जो क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को मूव करवाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे भी देख लें ये क्या है, चैनल है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। कितना साइज इसका होता है, तकरीबन 30 to 60 नैनोमीटर, जो कि इनकी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने देख लिया कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स कितनी होती है और उसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। अब हम वन बाय वन इसका फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और उसके अलावा स्केलेटन की तरह वर्क करती है सेल वॉल। सो ये कैसे करती है, क्योंकि मैंने ये कहा कि सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, एर्गेस्टिक सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये क्या करती है, सख्त होने की वजह से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि मटेरियल जो है वो क्या है, सेमी विस्कस सेमी लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब उसको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, स्केलेटन की तरह वर्क करती है। किस तरह से, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो बोन्स है ना, वो हमारे मसल्स को क्या करवाती हैं, अटैच करवाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, क्या करवाती हैं, प्रोटेक्ट करती है, स्केलेटन की तरह वर्क करती है, ढांचे की तरह वर्क कर रही होती है। फिर उसके बाद ये इंटरसेलुलर कनेक्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरसेलुलर कनेक्शन बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन है। इंटरसेलुलर कनेक्शन सेल के अंदर, इंटर मीन्स इनसाइड, यह दरमियान, सेलुलर कनेक्शन दो सेल्स के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। तो ये चैनल के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल का मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये हमारे पास इसका थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन टू प्लांट। अब किस तरह से प्रोटेक्शन करती है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैथोजन अटैक होता है तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती वो पैथोजन या वो बैक्टीरियल अटैक। तो ये एज अ प्रोटेक्शन वर्क कर रही होती है वहां पे। उसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है वो क्या है, सेमी विस्कस सेमी लिक्विड मटेरियल है, जिसको क्या करती है, ये एक ढांचे के तौर पे या एक स्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो सेल के अंदर का मटेरियल जो है उसको सपोर्ट कर रही होती है। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। जब कोई पैथोजन अटैक करते हैं तो ये क्या, बैरियर, रुकावट जो है वो खड़ी कर देती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और कोई भी बैक्टीरियल अटैक जो है वो साइटोप्लाज्म तक पहुंच नहीं पाता। तो ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है। अब टर्गर प्रेशर होता क्या है, टर्गर प्रेशर ये होता है कि प्लांट्स जो है जब वाटर की कंडक्शन करते हैं तो वैक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो जाता है और वैक्यूल के अंदर स्टोर होने की वजह से वैक्यूल क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है। अब उसके फूलने की वजह से जब वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, तो जो साइडों पे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो पुष्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और उससे क्या करता है सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सेल के अंदर से देखें तो साइटोप्लाज्म के बाद कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो क्या करती है, वो इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, क्या करती है, जैसे ही वैक्यूल फूलता है तो वो इलास्टिसिटी शो कर देती है। अब वहां पे जब इलास्टिसिटी शो होती है ना तो वो जो अंदर वाला साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ना वो क्या हो जाता है, डिश शेप्ड हो जाता है, लेकिन बाहर में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब उस सेल वॉल की वजह से जो सेल की शेप है वो मेंटेन रहती है और टर्गर प्रेशर भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। इस वजह से ये क्या करती है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है। तो ये वन बाय वन हमने सारे फंक्शन सेल वॉल के देख लिए।
बेसिकली आज हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। सेल वॉल एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका साइज कितना होता है, तकरीबन 1 to 2 नैनोमीटर। इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। मोर और लेस सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली नॉन लिविंग होती है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो है एज अ लिविंग कंसीडर की जाती है। इटसेल्फ ये क्या है, नॉन लिविंग है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में भी देख लिया हमने, फंजाई में भी कि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन की, फंजाई में काइटिन की, प्रोटिस्ट में डिफरेंट टाइप्स की, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, उनमें सेलुलोज की, एनिमल लाइक में एब्सेंट होती है, और फंगस लाइक में सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। तो इसमें देखा कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। 3 टाइप्स की इसमें लेयर्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंड, प्राइमरी और मिडल लेमिला सारे लिविंग सेल्स में होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो सिर्फ वुडी जाइलम में प्रेजेंट होती है। इनकी कंपोजिशन भी देख ली कि किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है, और वो केमिकल जो है वो किस नेचर के होते हैं। वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। सो ये सारे के सारे फिर हमने फंक्शंस भी देख लिए। ये करती है, शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है। ये सारे के सारे फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।